सो वेलकम टू वीगन वरांडा। हम लोग घर पे बैठा था, क्वारंटीन के टाइम पे हम लोग को बोर हो रहा था, तो वी थॉट कि लेट्स स्टार्ट डूइंग अ पॉडकास्ट। हम लोग को भी काम नहीं है, तुम लोग को भी काम नहीं है, सो समवन विल लिसन टू इट। अगर सुनने का पसंद आया सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। नहीं यार, ये लोग सोचेंगे ना कि क्या यार नया बकवास शो आ गया, कौन सुनने वाला है। तो बेसिकली बात यही है कि हम लोग ऐसा कंटेंट कुछ देखे नहीं थे इंडियन यूट्यूब स्पेस में खास करके, और इंडियन वीगन स्पेस में भी कि कोई यार कुछ अपना रियल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करता कि ठीक है बाबा हमको पता है। अभी कितना साल हो गया तेरे को वीगन होके? 3 years, 3 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो मेरा भी 3 से ज्यादा हो गया। मेरा 3 अभी हो जाएगा जून में। हाँ तो ठीक है। अभी क्विक आप लोगों इंट्रोडक्शन। हाँ एग्जैक्टली, मैं हूँ गौरव और ये है अरविंद। हम लोग मुंबई में है और ऑलमोस्ट 3 साल से वीगन है। और एक टाइम के बाद कैसा अभी हम लोग एक्टिविज्म भी कर रहे थे, सारे तरह के आउटरीचेस में भी परफॉर्म कर रहे थे, कुछ सेमिनार्स भी कर रहे थे। लेकिन फिर एक टाइम के बाद यू स्टार्ट टू सी द लाइटर साइड ऑफ थिंग्स। हम लोग के साथ थोड़ा लोगों को बता रहे, तो उनको पता चल रहा है ठीक है धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ रही है, अच्छी बात है। पहले ऐसा एक वीगन रास्ते पे दिखे तो अरे भाई ये तो मतलब एकदम रेयर एक्सोटिक डायनासोर दिख गया हमको, तो ऐसा हो गया। अभी कैसा हर हफ्ते में कोई ना कोई नया बंदा मिल जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा टाइम पास वाला कॉन्वर्सेशन कोई करने को था हाँ नहीं कि जैसे तुझे भी कैसा लग रहा था जब तुझे कोई वीगन दोस्त वगैरह नहीं था तभी? जब भी मैं वीगन बना था तभी तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज सब लोग चिढ़ाने बैठते हैं, सब लोग चिढ़ाते हैं, अरे क्या घास फूस खाएगा क्या, ऐसा है, ऑल दैट नॉनसेंस। बट ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, एंड आई हैव नोटिस्ड दिस, कि क्या होता है कि व्हेन यू स्टैंड योर ग्राउंड पीपल एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर पोजीशन। तो बहुत टाइम के बाद जब ये हर बार तू बैठता है लोग के साथ और तू बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, तो वो एक काइंड ऑफ माइंडसेट बन जाता है कि ओके ही डजंट ईट दिस, ही डजंट ईट दिस, तो अपने को वी शुडंट ऑफर दिस टू हिम। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज ओवर द इयर्स, 3 साल पहले जब मैं वीगन बना था तभी मेरे कॉलेज में कोई भी नहीं था who would support me, लेकिन आज मेरे क्लास में से 2-3 लोग बन चुके हैं, so it is quite and I'm happy to say that I might be one of the catalysts to that change. So what about you? अभी थिंक अबाउट दिस ना कि व्हाट इफ 2.5 साल पहले अपन देखते थे कि आज अपने पास इतने वीगन दोस्त लोग हैं, मतलब इतने हैं कि अपन बहुत सारे को तो इग्नोर भी कर लेते। सॉरी टू एनीवन हु इज वाचिंग एंड हु थिंक्स द सेम वे। लेकिन फिर वो कैसा है, मतलब सोचना तभी अब अगर अपन सोचते थे कि यार एक दिन मेरे इतने वीगन दोस्त होंगे, इतने सारी चीजें डिस्कस करने के लिए रहेंगी, कहीं पे जाऊंगा तो यार मुझे ऐसा अकेला फील नहीं होगा कि यार सब लोग अलग खा रहे हैं, मेरे को ऐसा एलियनेट फील हो रहा है। तो था पहले, वैसे भी मुझे भी था कि यार कोई नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कुछ घास फूस खा रहे, कोई बात नहीं, अपने अपन तो है उसके लिए कन्विंस्ड। ठीक है, थोड़ा सा एक एलियनेशन फील होता है जब दूसरों से हम लोग कुछ अलग करते हैं, बट देन यू गेट थ्रू इट। एक तो अपन बुढ़ा भी हो रहा है। I'm almost out of college. Gaurav is definitely out of college. बहुत different life है. It's like what you have, your student life is way different and your work life is way different, because एक point के बाद अपना peer group जो रहता है they stop giving any a damn about whatever we do. अगर college है तो it's like वो थोड़ा funny kind of environment रहता है, but work रहता है तो it is all kind of serious, तो nobody pays attention to that. तो इसके लिए अपन we actually Gaurav is more safer in that realm, but I have to make more friends and I have to make my friends understand कि veganism क्यों important है, why I am vegan and all that stuff. लेकिन देखो टाइम याद है, एक ऐसा टाइम था जब ऐसा कोई भी कुछ नया किसी को पता चलता था veganism के बारे में, तो we used to be that vegan guy कि बाबा हाँ अरे इसको पता होना चाहिए। मेरा अभी भी वही सीन है, मैं आई एम स्टिल दैट गाय फॉर मेनी पीपल। मतलब किसी को कुछ इंटरेस्ट आ गया कि यार हाँ ऐसा वीगनिज्म वगैरह है, और somebody sees an ad that is some vegan product और some कुछ भी vegan न्यूज में आ गया, एक छोटी सी चीज भी आ गई, अरे गौरव को पता होगा, अरे अरविंद को पता होगा, अरे क्या मतलब ठीक है, इट वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग उस टाइम पे। अरे मैं तेरे को एक स्टोरी बताता है, मेरा कॉलेज का दोस्त लोग आके मेरे को गेम चेंजर्स का लिंक भेज रहा है गूगल ड्राइव का कि भाई तू देख। That's wonderful actually. I like that. But the thing is, dude, मैं already देख चुका है, Cowspiracy already देख चुका है, What the Health already देख चुका है, मैं Game Changer already देख चुका है, लेकिन पब्लिक मेरे को सेंड करता है, बोलते तू देख। I'm like, dude,
ये डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए नहीं बना है, मैं ऑलरेडी वीगन है, ये सब तुम लोग के लिए बना है, तुम लोग देखो। नहीं, लेकिन अभी कैसा है, टू पुट इट सिंपली, ऐसा अभी भी वीगन कम्युनिटी में भी लोग रहते हैं कि बोलते हैं कि यार तू है तो भी तुझे दिखना चाहिए। जैसे मैंने तो अब तक देखा नहीं है, मैंने ना अर्थलिंग्स देखा ना काउस्पिरस से देखा है, मतलब मेरे को भी मन भी नहीं करता वो सब देखने का, क्योंकि ठीक है ना, आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू एनी ऑफ दिस एनी मोर, और फालतू का स्ट्रेस में खुद को डालना, आई एम स्टिल, मेरे को अभी भी लगता है कि अगर मैं देखूंगा तो थोड़ा एक्टिविज्म मेरा इंप्रूव हो जाएगा, बट देन यार नहीं होता। द मेन रीजन वी वेंट वीगन इज फॉर द एनिमल्स। अभी वापस अगर टॉर्चर देखने बैठूंगा तो फिर नहीं होगा। दैट इज वन थिंग। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि अपन जब ये एक्टिविज्म करता है, यू माइट हैव सीन मी डूइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविज्म, और तेरा काइंड ऑफ एक्टिविज्म थोड़ा डिफरेंट है। योर्स इज मोर फोकस्ड ऑन द पर्सन, माइन इज फोकस्ड ऑन मोर फैक्ट्स एंड ऑल दैट। तो सो अपन जैसे एक्टिविज्म करता है, अपना पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है कि अपन कैसा एक्टिविज्म करता है। एग्जैक्टली। तो इट्स लाइक पीपल विल सी हाउ दे मैच विद अस। तो क्या कॉमन मिलता है कि अगर ठीक है, इफ समवन इज साइंटिफिक माइंडेड लाइक यू, ही विल बी हैप्पी विद द फैक्ट्स, बट देन इफ समवन वांट्स टू एक्चुअली सी व्हाट द लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट, तो दे वांट टू लर्न कि क्या कैसा रहता है यार, क्या खाते हो यार, तुमको कोई कुछ बोलता है क्या करके। एंड वन थिंग, गौरव का एक्टिविज्म इज काइंड ऑफ डिफरेंट, बिकॉज गौरव क्या करता है, एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम गौरव। गौरव का भाई सौरभ, ही मेक्स वंडरफुल वीगन केक्स। तो ये बंदा क्या करता है, ये अपना भाई से वीगन केक बना के लेके जाता है और अपना दोस्त लोग का बर्थडे पार्टी पे लेके जाके केक काटता है। वो लोग को लगता है हाँ भाई किधर से तो नॉन वीगन केक लगा है, वो लोग मस्त दबा लेता है, हाँ करके खा लेता है। उसके बाद उन लोगों को मालूम पड़ता है अरे ये तो वीगन केक था। So that kind of contributes to unprogramming them about whatever stuff that they have been fed कि अपन सिर्फ घास फूस खाता है ऐसा सब चीज। So this is a really good activism actually. But again we are straying off. That is just part of our lives कि how we interact with people, अपना how we make friends. It is all part of how we feel as vegans in this country. And मेरे को क्या लगता है कि अपना वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में वीगन होना बहुत बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में इट्स लाइक मीट ईटर्स और वेजिटेरियंस, बट हियर वी हैव दिस एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स कि लाइक वी हैव दिस बुधवार शुक्रवार श्रावण वाले वो सब भी सीन है। इधर कैसा है, हार्डकोर मीट ईटर मतलब कुछ भी खाएगा, गाय खाएगा, भैंस खाएगा, चिकन खाएगा, सब खाएगा, मच्छी खाएगा, सब खाएगा। And then there is this kind of people जो सिर्फ चिकन और मटन खाएगा, and then there is another group of people जो सिर्फ चिकन खाएगा, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ अंडा खाएगा, और कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स खाएगा। And then we have Jains who don't eat anything else, they don't even eat kanda and garlic वगैरह, but they drink dairy products. So ऐसा पूरा स्पेक्ट्रम है अपने पास। Exactly. तो एक्सप्लेन करने का कि व्हाट यू आर, वेयर डू यू फिट इन दैट स्पेक्ट्रम, दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंज फॉर अ वीगन इन आवर लाइफ, यू नो, बीइंग वीगन इन इंडिया, बिकॉज पीपल डोंट नो व्हिच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम यू आर इन, एंड दे यू नो ऐसा कैसे कभी ऐसा होता है, ओ तू जैन है क्या, आई मीन नो आई एम नॉट जैन, आई डोंट इवन ईट डेयरी प्रोडक्ट्स, but I eat kanda and lasun and all that stuff which Jains don't eat. So it's slightly different from what Jainism is. अपने को अवेयरनेस लाने को भी थोड़ा टाइम लगता है, एंड इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। वेस्टर्न कंट्रीज इज मोर लाइक देयर इज अ क्लियर डाइकोटमी कि यू आर ईदर अ मीट ईटर और यू आर वेजिटेरियन और यू आर नॉन वेजिटेरियन, देयर इज नो आर्बिट्रेरी स्पेक्ट्रम। नहीं, बट आई थिंक द मेन डिफरेंस इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन यू जस्ट टेल देम कि यार मैं मीट नहीं खाता तो चलेगा, ठीक है यार लस्सी वगैरह पीता रहेगा, लेकिन यार नहीं ये भी नहीं पीता, तो दे अज्यूम दैट यू आर ऐसा ही तुम अलग से कुछ कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम रिलीजन, बिकॉज तुम्हारा कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग है उसके बारे में। तो ये एक मेन मिसकंसेप्शन रहता है लोगों का कि ठीक है बाबा करते रहेंगे रिलीजन के लिए, दैट इज अनदर थिंग, बट देन वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द रिलीजन थिंग। और तूने जो खाने का जो केक वगैरह का मेंशन किया था, उससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि मैं दोस्तों को लेके गया था एक वीगन कैफे में, और उनको पता था कि मैं वीगन हूँ, उनको पता था मैं वीगन कैफे में लेके जा रहा हूँ, और सिंस वो मेरा ट्रीट था तो वो बोल रहे थे कि यार ठीक है तेरा बर्थडे, तू पैसा भर रहा है, चल खाने को कुछ भी खाने को। तो उस टाइम पे मैं कहता था कि ठीक है यार इनको लेके जाते, सबसे अच्छा वाला खिलाएंगे, इनको भी मतलब मस्त मन करेगा वीगन होने का। तो मैं तो लेके गया, और ऐसा बहुत कुछ हाई होप्स मेरे को नहीं था कि ठीक है बाबा। उनमें से दो जन कार्निश थे और एक वेजिटेरियन था।
तो उनको लेके क्या, वो लोग ने खाया वगैरह, सब अच्छा लगा उनको। यूजुअल रिएक्शन कि यार कितना मस्त है, इसमें कैसा नहीं है कुछ, इसमें कैसा दूध नहीं है, इसमें ये चीज़ कैसा बनाया वगैरह, यूजुअल रिएक्शंस। तो नेक्स्ट टाइम आफ्टर अ फ्यू डेज, कपल ऑफ वीक्स शायद से, आई वॉज एट अनदर सोशल इवेंट जहाँ जब इनमें से कुछ लोग थे मेरे साथ। और तो एक टाइम के बाद कैसा होता है, तुझे भी रिलेट कर पाएगा तू कि व्हेन यू मीट न्यू पीपल एंड देयर आर सम ओल्ड पीपल विथ यू, तो लोग तेरे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि यार ये वीगन है करके। तो ये टाइम पे वो वीगन जोक मतलब अलग ही हो जाता है कि वी नेवर से दैट वी आर वीगन, बट अदर पीपल आर वेरी विलिंग, अरे यार ये वीगन है, पता है ये वीगन है, सुना था कभी। तो वो एक सीन हुआ कि उसने बताया कि यार ये वीगन है, तो मैं तो एज यूजुअल चुप बैठा, नहीं करने का अपने स्टेरियोटाइप किसी का। तो वो बोला कि यार ठीक है, क्या कैसा बोर लाइफ है तुम लोग का, मतलब ही वाज ट्राइंग टू मॉक मी इन सम वे। तो ये खुद ही बोलती है कि नहीं यार क्या पता तुझे कितना सब मस्त मस्त खाते हैं लोग, वो तो खाली बोलने के लिए वीगन रहता है, कितना एक से एक कड़क चीज़ खाते हैं, मैंने इतना अच्छा खाया भी नहीं था। तो मतलब मेरे लिए वैसा डैम वाला मोमेंट था कि यार ऐसा अननोइंगली मेरा यहाँ पे एक्टिविज्म भी हो रहा है। एक्चुअली अपना जब भी गुड्डू खुला था तभी आई डिडंट टेक माय फ्रेंड्स देयर, मैंने मेरा फ्रेंड्स को रेकमेंड किया था कि मेरा एक दोस्त था जो कोलाबा में घूम रहा था, तो मैं बोला तू कोलाबा में घूम रहा है तो जाके गुड्डू पे खा क्या। तो वो और 2-3 लोग को लेके गया एंड देन ही हैड अ रियली गुड टाइम। एंड उधर का वो लोग का कीमा पाव, इट्स लाइक द मोस्ट फेमस थिंग दैट गुड्डू हैज प्रोड्यूस्ड। तो वो लोग का कीमा पाव खाया वो लोग, और वो लोग 2 खाया। तो इट्स लाइक it sort of delivers a message that it is possible to be vegan without compromising on your taste and your kind of student kind of lifestyle where you're running behind tasty food and junk food and stuff like that. That's what is important, and we really need startups कि वो लोग आए और ऐसा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाए। लाइक फॉर एग्जांपल दैट कीमा पाव, आई थिंक इट इज 30 rupees. I think 30 or 35 something like that. Yeah, so 35 is like very affordable for college going kids. Correct. So it's true कि you get more cheaper alternatives, then people will of course have a... Exactly. अभी अगर college going public is able, जैसे मैं जब नॉन वीगन था तो आई वॉज एबल टू गो टू मैकडोनल्ड्स एंड गेट अ मील फॉर लाइक कितने का 80-90 का रहता था, समवेयर अराउंड द 100 रुपीज मार्क, जिसमें वो कोक रहता था, वो मिकालो टिक्की बर्गर रहता था और फ्राइज रहता था। तो उसमें भी बर्गर आई थिंक इट वाज लाइक 35 और 40 और 45 रुपीज समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, अभी ये सब स्टार्टअप्स तो आने चाहिए, वो तो बात बराबर है। बट देन एक अच्छी चीज़ मैं नोट करूँगा कि जो भी अपन नॉन वीगन लोगों को बोलते हैं कि यार ये वीगन खाना है, इसको ट्राई कर ले, एंड इवन इफ यू से कि ये वीगन खाना है ट्राई कर ले, तो दे आर विलिंग टू ट्राई इट। मे बी ये अपना कल्चर है कि यार फोकट का खाना कौन मना करता है। See, they have nothing to lose, that's the thing. हाँ, For us, we have something to lose. Like अगर कोई अपने को बोलते है ले थोड़ा चिकन बिरयानी ट्राई करना, तो we have something to lose. अपने पास we are bound by ethics, we are bound by our morals, etc. So we have something to compromise on. They have nothing to compromise on when they eat vegan food. So that makes that ingress very easy. And the other thing is when they come out and make stuff that is not expensive, it makes it easier for people to access it. अभी नई बात ऐसा है कि लोगों को कुछ नया ट्राई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो नाउ पीपल डोंट इवन केयर अबाउट द मनी। अभी अपना तो पता नहीं, अपना एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज या फिर अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, अपने जो बच्चे रहते हैं, टीनेजर्स वगैरह रहते हैं, दे डोंट थिंक दैट मच अबाउट द मनी। कि जैसे तू बोल रहा है 35 रुपीज़ का है, ठीक है, 45 इवन अब 100 रुपीज़ का रहता था तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज नाउ वीगनिज्म इज सीन इज कुछ तो ग्रोइंग है, कुछ तो नया है, और लोगों के हिसाब से उनको सुनाई दे रहा है कि यार अच्छा है। तो वो क्यूरियोसिटी का अभी भी फ़ायदा हो रहा है, तो अच्छी बात है। लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि क्या है यार, कैसा है, जो भी नया कैफ़े आता है, नया आइसक्रीम पार्लर आता है, लोग ट्राई करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। ऑल द मोर अच्छी बात है ना। वैसे भी अगर एथिक्स के हिसाब से नहीं आ रहे लोग, कोई बात नहीं, तुमको खाना पसंद आ रहा है, तुम खाना के लिए आ जाओ, किसी भी तरह से वीगन हो जाओ, हमको क्या करना है। एंड एक और बात जो तू बोलता था बहुत टाइम, लाइक आई हैव हर्ड यू से दिस मेनी टाइम्स, कि हाउ पीपल अगर कुछ खाना एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जाम्पल सम वीगन फूड इज एक्सपेंसिव, लाइक द कैफे दैट वी फ्रीक्वेंट वेरी ऑफन, वी माइट नॉट टेक द नेम राइट नाउ, बट दैट प्लेस इज worth visiting, but it's worth visiting in a while. So you can't go there every day. I can't afford going there every day. लेकिन ये गौरव जैसा बोलता था कि कुछ हाई क्वालिटी स्टफ है तो people are ready to pay for that amount just to get access to that and kind of experience that kind of life. Exactly. I think I'm not saying exactly what Gaurav said,
but it is very मतलब बहुत similar है जो philosophical stuff जो ये बोल रहा था. The idea is the same कि it's like we are trying to move up the social ladder. अभी तक भी कैसा जो ये सब बर्गर फ्राइज वगैरह चीज़ें था, पहले भी अपन इतना नहीं खाते थे, अभी भी इतना नहीं खाते. तो जब से वो कैफे खुले तब से मे बी वी गो वंस अ मंथ और सो. तो अभी भी वो कैसा है, बट स्टिल वो अपने लिए कैसा एक हाई क्लास स्टफ है. समथिंग न्यू टू एक्सपीरियंस, समथिंग वी थिंक दैट अदर पीपल आर एबल टू एक्सपीरियंस, बट देन व्हाई आर वी नॉट एक्सपीरियंसिंग इट. तो वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट क्लब. ऐसी बात हो जाती है फिर वो. It might not be entirely ethically correct to assume that, but that's what happens. So we can't deny that. और उसी बात पे बोले गए तो फिर अभी भी मेरे ख्याल से इतना कुछ क्रेज नहीं है कि वीगन ऑल्टरनेटिव्स चाहिए करके, क्योंकि अभी भी अपने इधर मुंबई में मोस्टली पब्लिक क्या खाता है, वड़ा पाव खाता है, समोसा खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीता है, सब कुछ तो वीगन ही है उसमें से. अपना रोज का वरण भात खाता है, हाँ, पापड़ खाता है, चार खाता है. All that stuff is already vegan by default. तो अभी कैसा हो गया है कि थोड़ा सा चैलेंज अपने को यही है कि पीपल आर रेडी टू गो फॉर द वेजिटेरियन थिंग्स. कि ठीक है तुमको खाने को दे रहे हो, ठीक है खाने को बोल रहे हो, खा लेंगे, कोई बात नहीं, साथ में खा लेंगे. बट देन उनको वो ऑप्शन चाहिए कि यार कभी तो मुझे खाने का मन करेगा तो मुझे खाना है नॉन वीगन चीज़ें. तो वो उनको ऑप्शन अभी भी क्यों चाहिए, ये मुझे इतना अच्छे से समझा नहीं है. मे बी उनको अभी भी रिलीजियस बैकिंग की कुछ ज़रूरत है कि यार अगर कुछ गुरु ने बोला है या कुछ किसी ने साधु ने बोला है, पता नहीं, ऐसा बहुत स्टीरियोटिपिकल वे है शायद बोलने का, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का ऐसा ही है. क्यों वीगन होना? It's either that, अगर एक तो साधु बाबा बोलना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर बोलना चाहिए. दो चीज बोला, दो लोग बोला तो वो लोग कुछ भी करेगा, उल्टा खड़ा रहेगा लेकिन वीगन बनेगा. It's actually funny how people work, and it becomes a hindrance for us in activism also, this sort of mentality. But we can overcome that. It's not a difficult thing to overcome. The thing is, you need to मतलब constantly public को बोलते रहना कि you're making a moral choice of either supporting good or you're supporting cruelty or you're supporting animal abuse. You have to keep drilling that in, and that it really comes with practice. So outreach भी करने का, activism भी करने का. I love doing lecturing, but outreach, I've done more outreaches than I've done lectures. So that is a catalyst, because outreach में कैसा है, it's like 15-20 minutes. फट we talk to one person, we move. We talk to one person, we move. लेकिन lecture में ऐसा नहीं है. lecture में सब लोग को एक जगह बैठा के 1.5 घंटा अपन सुनाता है, पकाता है. Exactly. अपन एक्चुअली लेक्चर में बोलता है एंड में कि अरे इतना पकाया है, इसके लिए अच्छा है, लाइक थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड शिट लाइक दैट. नहीं, अभी जो जैसे तूने ये मेंशन किया ना, तो मुझे ये भी ध्यान में आया कि तूने भी नोटिस किया रहेगा कि जैसे अपन वीगन हो गए और थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो गया, थोड़ा अपना सोशल सर्कल्स ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो वी स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक मोर. राइट, जैसे मेरे कॉलेज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, रिसेंटली हम लोग को स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिला था. तो somehow word spreads around. कोई तो पहचान का है जिसको पता है मैं वीगन हूँ, वो किसी और को बोलता है कि यार सोशल इवेंट है तो इनको बुला. ऐसा. हाँ, फिर उसके बाद भी एक और इवेंट हुआ था, वो जो स्कूल में अपन ने सेमिनार किया था, उसके बाद एक और इवेंट हुआ था कि इट वाज द ओपनिंग ऑफ सम म्यूजिक स्टूडियो. हाँ, तो उसमें फिर गए थे हम लोग, मैं और सौरभ गए थे. तो ऐसा अपॉर्चुनिटीज पहले कब मिलता था मुझे? So ever since I joined my new college, I have been part of this Rodra club. तो अभी recently मैंने एक webinar organize किया. तो it was about mental health and stuff, but we connected it with veganism kind of. So plant based. You are what you eat basically. Kind of, not exactly. It went into a lot of depth about अपना psychology. So there was this concept about prajna aprada. So prajna means intelligence and aprada means crime. So it's basically any crime that you commit against your own intelligence. So अपना इंटेलिजेंस को मालूम है कि अगर रोज KFC खाएगा तो हार्ट अटैक आएगा, but we still go and do that. So that is a crime against our own intellect. I'm just like kind of explaining it in a very. Yeah, I get it. It's वो क्या phrase क्या बोला, अच्छा लगा मुझे वो सुन के. Something. प्रज्ञा अपराधा. हाँ, what is it? प्रज्ञा अपराधा. See, this is the kind of stuff जो अपन लोगों को बोल सकते हैं कि यार अपने इधर तो ऐसा है नहीं, वीगनिज्म एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, अपने साधु तो नहीं करते थे, अपने यहाँ पे दूध हमेशा से पीते आए हैं. Yeah, so all this is actually प्रज्ञा अपराधा, क्योंकि अपन वो लोग को इन्फॉर्म करता है कि ऐसे सब हो रहा है कि you should not exploit animals and all that stuff, but people still give you these excuses. So that itself is प्रज्ञा अपराधा. So it is a crime against your own intellect, because
now you know all that कि all this happens and you're not supposed to do it, so now you create an intellectual conflict within you. That is the concept of प्रज्ञापराधा. यही तो एग्जैक्टली चीज है जो अर्थलिंग गाइड उसके डिस्कशंस में बात करता रहता है कि वो अपने मॉरल्स अपने से बाहर निकलता है. जैसे हमको पता है कि मारना गलत है, हमको पता है माँ को बच्चे से अलग करना अलग गलत है, तो ये पता है, लेकिन हमने किसी तरह के एक्सेप्शंस क्रिएट किए माइंड में कि हाँ ठीक है इन दिस केस ऐसा चलता है, उस केस में ऐसा चलता है. तो बराबर है ये. दिस इज एन इनर कॉन्फ्लिक्ट. वी नो what we are doing is wrong, but still we are unable to stop it. Yeah, it's so हम लोग वो वेबिनार में ये सब डिस्कस किया था. तो अगेन the speakers were actually both of them were vegan. So in fact I'll try to link the speakers in the description if you want. But मैं भी अपना जो कॉन्टैक्ट्स में जो भी वीगन्स है, मैं वो लोग को बोला कि मैं भी अपॉर्चुनिटी देता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक it's very give and take kind of. तो अगर मैं आज किसी को अपॉर्चुनिटी दिया तो कल मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी देगा. सो it's very community driven in that sense. तो आई थिंक ये वीगनिज्म के अंदर कम्युनिटी के अंदर आने के बाद से और एक्टिविस्ट होने के बाद से, जैसे तुझे भी पता है अब मैं पहले भी था अभी भी हूँ, बहुत पहले से एक इंट्रोवर्ट हूँ, बट देन ये स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज की वजह से कैसा लगता है कि यार कुछ तो ठीक है, मेरे कंफर्ट जोन के बाहर जाके मैं किसी और का भला करने जा रहा हूँ. दिस इज समथिंग आई वांट, मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ. तो यूजिंग दैट एज अ फ्यूल आई एम एबल टू एडवांस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ. तो मे बी इट्स नॉट सो फार फेच्ड कि हमको लोग भुला रहे हैं, because we are also making an effort to reach out to them, so they are making an effort to reach out to us. You brought up a very good point कि जैसा introverts और extroverts में होता है. तो when people go vegan, it's always three kinds of people. You're either an introvert or you're an ambivert or you're an extrovert. Depending on that, public का behavior थोड़ा थोड़ा change होता है. Like for example, you are an introvert, मैं ambivert है और सौरभ अपना extrovert है. The way we interact with people in our own lives is drastically changed based on our personality types also. जैसा तू अगर तेरा लाइफ रहेगा तो तू इंट्रोवर्ट है तो तू ज़्यादा ये नहीं बोलेगा, ज़्यादा कॉन्वर्सेशन ये नहीं करेगा. यू वोंट लाइक रिटॉर्ट वेरी मच. आई एम वेरी बैलेंस्ड. और अपना सौरभ शायद ही माइट बी वेरी वोकल और ही माइट बी वेरी जोवियल अबाउट इट, बट वेरी अपफ्रंट अबाउट इट. So the way we kind of live is also, it shapes how we are. And कैसा है कि अपना जो daily life है इंडिया का, especially for us, for Mumbaikars, essentially the life is very fast. तो fast life में कोई बैठ के एक जगह पे एक दूसरे का बात सुनता नहीं है. तो and I have noticed that since going vegan, that is one thing that I have been able to do is to make people sit and listen to something other than their usual work and studies and all that stuff, because this is something necessary but not something that is not encouraged in public discourse. तो इसके लिए वो एक ऑब्जर्वेशन मेरे को आया था. अभी ये जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट का बोल रहा था, सो द जर्नी हैज मेड ऑल ऑफ अस ग्राउंडेड इन सम वे. कि जो ज्यादा आउटस्पोकन था, बिना सोचे समझे कुछ भी बक देता था, उसने थोड़ा सा पीछे आना सीखा है कि यार कैसे मेरा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट में निकालूं, कि कैसे बराबर चीज़ ही बोलूं, ज़बरदस्ती में आगे आगे भागते जाऊं नहीं. फिर मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा सोचते थे, कम काम करते थे, तो वो थोड़े आगे आ गए. तो आई थिंक इफ़ वी हैव अ कॉमन पर्पस, थोड़ा सबके लिए अच्छा रहता है. पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो जाता है. और क्वारंटीन में खाने के हिसाब से क्या लग रहा है तुझे? मैंने तो सुना था कि मीट वाले शॉप सारे बंद हो गए. आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज. नॉट ट्रू बडी, एक्चुअली this is where I start ranting. Actually क्या हो रहा है, पब्लिक सुबह 5 बजे से मीट का शॉप के बाहर लाइन लगा के चालू है सब लोग का. तो at this point it is common knowledge कि the pandemic has started because of wet markets. And अपना जो usual chicken shops वगैरह है, these are the prime examples of wet markets. But people don't realize this. They still want to stay outside the shop. वो लोग 6 घंटा लाइन में खड़ा रहेगा, लेकिन वो लोग को ये चिकन या फिर मटन लेके घर पे जाने का. दिस इज काइंड ऑफ अगेन कॉग्निटिव डिसोनेंस कि अपने को तू कितना भी बोल, कितना भी प्रलय आने दे, लेकिन अपन चेंज नहीं होएगा. इसी से याद आया मुझे, आज कोई तो बता रहा था कि शायद ऐसा अफवाह है कि मे बी लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, मे बी कुछ कर्फ्यू हो जाएगा, मे बी कुछ मिलिट्री का एक्शन होगा. तो मैंने बोला ठीक है ना, कोई बात नहीं, जब तक मुझे वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल रहे हैं डोर स्टेप पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बोलते हैं कि नहीं, हो सकता है कि सिर्फ मिल्क मिले
तो मैं मतलब मनी मन भी ये सोचा और मैं बोला भी कि यार मिल्क एसेंशियल कैसे हो सकता है, चाय पीना एसेंशियल हो सकता है कि भाजी या फल खाना एसेंशियल हो सकता है. Dude, it is actually worth considering. All the production has stopped. और सब इंडस्ट्री बंद हो गया है, लेकिन ये इंडस्ट्री चलते जा रहा है. अजीब बात है कितना हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं अभी कि वी थिंक Yeah. कि चाय पीना और सम बिरयानी या मीट खाना इज एसेंशियल टू आवर वेल बीइंग. Yeah, the thing is, we think about this a lot, लेकिन बाकी लोग, the people who should be thinking about it, don't think about it. बिकॉज सी अभी मुझे क्या लगता है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से लोगों को थोड़ा एक्सक्यूज हो जाता है कि यार मुझे कंफर्ट फूड चाहिए, मुझे घर पे बैठ के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, दुख हो रहा है मुझे, वो दुख को भगाने के लिए मुझे कुछ कंफर्ट फूड्स चाहिए. सो द डेफिनेशन इज स्टिल नॉट चेंजिंग ऑफ व्हाट इज अ कंफर्ट फूड, व्हाट इज मतलब कौन सा क्या खा के अच्छा लग रहा है, ये डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी कर ले. Yeah, so that's quite perplexing actually. Okay, so I think we'll quickly end this podcast by saying, again, my name is Arvind. I'm chatting with my friend Gaurav here. So this is Vegan Veranda. I hope all of you liked it. मेरे को लगता है कि usually youngsters would really connect to this, because this is something that has it's very common to experience all these emotions. जब भी अपन नया vegan बनता है तो ये सब thoughts आता है, and we need to vent these thoughts out. So catharsis is important, you see. तो वैसे भी हमारा ये पॉडकास्ट बनाने के पीछे गोल यही था कि it should feel like the listener is a part of the conversation. He's listening to his friends talk. Yeah, and that's one reason why Gaurav insisted that we don't script this. So none of this was scripted. It was all organic. Whatever we were discussing is just based on a few pointers that we had, and we had no script. So I think कुछ लोग को पसंद आएगा कि ये chilled out kind of conversation. So I hope some of you like it, and if you like it, then subscribe to the channel. We'll be putting out a lot of these podcasts, especially in the quarantine में हम लोग will try to be regular, and after that, when everything becomes normal, then we'll actually have sit down sessions and we'll do a better version of this podcast. और किसी को कुछ आइडियाज होंगे, किसी को कुछ डिस्कस करना होगा, वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि तुमको क्या लगता है कि किस बारे में क्या है तुम्हारा व्यूज. Yeah, so if you have any suggestions, please put them into the comments. We are all open to suggestions, क्योंकि आप हमारे पास तो कोई आइडिया नहीं है, हम लोग को सोचना पड़ेगा बैठ के. तो अगर किसी के पास ऑलरेडी आइडिया पड़ा है, आइडिया होता तो हम स्क्रिप्ट बना लेते थे भाई. Exactly. आइडिया नहीं है, इसके लिए ऐसे ही बड़बड़ कर रहे थे अपन. So if anyone has any ideas, then we'll be happy to take those ideas and discuss about those topics. So thank you for tuning in, and I hope you like this podcast.